प्रिय बच्चों, मैं नियामत खान आज आप लोगों के सामने लेकर आ रहा हूं 9वीं कक्षा की एक कविता बर गीत, जिसको रचा है माधव देव ने। श्रीमंत शंकर देव के शिष्य माधव देव असमिया भक्ति साहित्य के विशिष्ट कवि थे। उनका जन्म सन 1489 में असम के लखीमपुर जिले के नारायणपुर के निकट लेतेकुपुखुरी नामक गांव में हुआ था। माधव देव ने अपने बर गीत में वात्सल्य रस का प्रयोग किया है। आज हम माधव देव द्वारा विरचित वात्सल्य प्रेम मूलक बर गीत पर चर्चा करने जा रहे हैं, जो 9वीं कक्षा की पुस्तक अंबर भाग ए में संकलित है। तो बर गीत में शुरुआत में राग माहुर के ध्रुव में माधव देव ने कहा है, मेरो माई ओहो यशोवा आजू हामो बढ़ी भुखारी, जो किछु लवनु हमाकू देला नाही खावलो से ही रुखारी। यहाँ श्री कृष्ण अपनी माँ यशोदा से कह रहे कि माँ मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है। श्री कृष्ण को भूख लगी हुई थी, वो यशोदा माँ को पुकार रहे थे, कह रहे थे मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है। तो भूख लगी है तो यशोदा माँ ने भी तो कुछ दिया होगा। यशोदा माँ ने श्री कृष्ण को नवनीत खाने के लिए दिया था, लेकिन श्री कृष्ण ने नहीं खाया। क्यों नहीं खाया नवनीत? क्योंकि नवनीत बहुत रूखे थे, और यही बात वो यशोदा से कह रहे हैं कि मैंने नवनीत नहीं खाया क्योंकि वो बहुत रूखे थे और अब मुझे भूख लगी है। अब पद की ओर आगे बढ़ते हैं। हामू बिहानत खेरी खिलावत आजू किछुए नाही खावतरी, तुम ही हमाकू नाही डाकल माई, भूखी भर दुख पावतरी, खाली उदरे हरि हाथ निवेशिए देखत बोलत वाणी। श्री कृष्ण माता यशोदा से आगे कहते हैं कि आज सुबह से मैं खेलता रहा। सुबह से श्री कृष्ण भूखे हैं और खेल रहे हैं, और सुबह से कुछ नहीं खाया उन्होंने। क्यों नहीं खाया? क्योंकि नवनीत जो दिया गया था वो बड़े रूखे थे। और अपनी माँ से वो कहते हैं कि तुमने भी मुझे एक बार नहीं पुकारा, सुबह से एक बार नहीं पूछा कि बेटा तूने कुछ खाया है कि नहीं, एक बार भी नहीं पूछा, और भूख से उनका हालत खराब हो रहा है। ऐसे में श्री कृष्ण अपने खाली पेट पर हाथ रखते हैं और हाथ रखकर अपनी माँ यशोदा से शिकायत करते हैं। उसे माँ से शिकायत है कि मैं भूखा हूं, लेकिन एक बार भी माँ आपने मुझसे पूछा नहीं कि बेटा तुमने खाया कि नहीं खाया। माधव देव आगे लिखते हैं इस बर गीत में, आपुन तयन कहू दुख देखिए माई, नैने झुरावत पानी, पुत पुत बुली आंचल मोचल, श्याम शरीरक धुली, मेरा बाप बुली क्षीर पियावत, बाहु मेली कोले तूली। श्री कृष्ण अपनी माँ यशोदा से जब शिकायत करते तो यशोदा की आंखों में पानी आ जाता है। क्यों? उनसे श्री कृष्ण का दुख देखा नहीं जाता, उनसे अपने बेटे का दुख देखा नहीं जाता, और बेटा बेटा कहकर वो श्री कृष्ण को अपने पास बुलाती है और अपने आंचल से उनके जो श्याम तन पे जो धूली है, जो धूल था, उस धूल को पोंछती है अपने आंचल से, और फिर अपने गोद में उठा लेती है और गोद में लेकर श्री कृष्ण को दूध पिलाती है। तो इतना प्यार माँ बेटे का माधव देव ने बहुत खूबसूरती के साथ, वात्सल्य रसों के साथ इस बर गीत में रचा है। माँ बेटे के प्रेम के बाद, वात्सल्य प्रेम के बाद माधव देव बर गीत में आगे लिखते हैं, यो ही निजानंद सुखी संपूर्ण, सो हरि मानुष भावतरी, यशो वाकु तन पान ही संतोष, दिन माधव रस गावत्री। अंतिम पंक्तियों में माधव देव ने बहुत खूबसूरती के साथ श्री कृष्ण की लीला के बारे में कहा है। उन्होंने कहा है ये वही श्री कृष्ण है जिनके मुख में तीनों लोक समाया हुआ है। ये वही श्री कृष्ण है जो जगत के स्वामी है। ये वही श्री कृष्ण है जिन्होंने बाल्यावस्था में बड़े बड़े राक्षसों का संहार किया। आज कितनी बेबस खड़े हुए अपनी माँ के सामने भूख के मारे, और वो कब संतुष्ट हो रहे हैं? जब उनकी माँ उन्हें दूध पिलाती है तब जाकर वो संतुष्ट हो रहे हैं। मानव लीला का बहुत सुंदर रूप
माधव देव ने यहाँ पर रचा है और माधव देव इसी लीला के कायल हो रहे हैं। तो बच्चों, माधव देव ने बड़ी खूबसूरती के साथ अपने बर गीत में श्री कृष्ण की लीलाओं का गुणगान किया है। ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा, साथ ही शेयर करना ना भूलिएगा। और अगर अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वक्त पर नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा। इसी के साथ आज ये सेशन यही समाप्त करता हूं। धन्यवाद।